हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज वापस सीखने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर कैसे होगा। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होने वाला है। बच्चों को दिक्कत कहां कहां आती है आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी का 11th क्लास की एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24। ट्रायल बैलेंस ऑफ खटाऊ डिड नॉट एग्री, he put the difference to the suspense account and discovered the following error। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, डिफरेंस डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में और कुछ एरर्स आइडेंटिफाई हुए। ट्रांजेक्शन नंबर 1, क्रेडिट सेल्स टू मानस रुपीज 16,000, 16,000 रुपए का माल बेचा है मानस को। वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक एज रुपीज 10,000 एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मानस एज रुपीज 1,000। जो मैं बात करता हूं साइमल्टेनियस एरर की, जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो ट्रांजेक्शन है। वापस मैं रेक्टिफिकेशन करने वाला हूं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। यदि मैं करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाता, करेक्ट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में मानस 16,000 रुपए और क्रेडिट साइड में सेल्स 16,000। यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाते, एंट्री होती मानस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मानस अकाउंट में डेबिट साइड में टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई मानस, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन होती। अब अकाउंटेंट ने गलती क्या की है? अकाउंटेंट ने सबसे पहले परचेज बुक में लिख दिया है। बच्चों, परचेज बुक से पोस्टिंग होगी दो जगह, परचेज अकाउंट में और कंसर्न पार्टी के अकाउंट में। परचेज बुक में उसने रिकॉर्डिंग की है 10,000 के हिसाब से, और परचेज बुक के बाद मानस के अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है 1,000 रुपए। यदि परचेज बुक से पोस्ट किया जाता तो एक तो लिखते परचेज अकाउंट में और दूसरा लिखते मानस के अकाउंट में। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में दो अकाउंट आ रहे होंगे, परचेज और मानस। परचेज बुक में रिकॉर्डिंग की है 10,000 के हिसाब से, तो परचेज अकाउंट में 10,000 ही आ रहा होगा। लेकिन मानस के में उसने लिखा है केवल 1,000, और वो भी किस साइड? पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मानस। मानस के अकाउंट में लिख दिया डेबिट साइड में। इसका मतलब डिफरेंस आ गया क्रेडिट साइड में। अकाउंट ने लिख दिया सस्पेंस 11,000 और ट्रायल बैलेंस मैच। तो पोजीशन कुछ इस तरह से है, होनी ये वाली चाहिए थी। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करेंगे? डेबिट में आना चाहिए था मानस 16,000 से। क्या डेबिट मानस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कितना? 1,000। मुझे मानस डेबिट और करना पड़ेगा, तो मानस अकाउंट डेबिट 15,000। करेक्ट ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्रेडिट में आना चाहिए था सेल्स 16,000। ना सेल्स डेबिट आ रहा है ना ही क्रेडिट, तो सेल्स ओरिजिनली हमें करनी थी क्रेडिट, मैंने अब कर दी है वापस क्रेडिट, क्योंकि अकाउंटेंट ने ना डेबिट किया था सेल्स को, ना ही क्रेडिट किया था। तो मैंने अब ओरिजिनली तरीके से क्रेडिट कर दिया सेल 16,000 से। अब गलत ट्रायल बैलेंस की बात करें, परचेज अकाउंट गलती से अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया है। परचेज ना डेबिट करना था ना क्रेडिट करना था, ये वाली गलती रेक्टिफाई करनी है। परचेज अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो परचेज कर देंगे क्रेडिट टू परचेज 10,000। मानस अकाउंट का एडजस्टमेंट कर चुके हैं। जो सस्पेंस है वो 11,000 क्रेडिट में आ रहा है, मैंने गलती आइडेंटिफाई कर ली है, तो सस्पेंस अकाउंट अब कर देंगे बंद। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट 11,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री मानस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू सेल्स और टू परचेज अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नूर रुपीज 6,000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज रुपीज 5,000 एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर रुपीज 2,000। फर्नीचर परचेज किया, यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएं, यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता तो फर्नीचर डेबिट में और नूर अकाउंट क्रेडिट में। ओरिजिनली फर्नीचर खरीदा था 6,000 रुपए का। अकाउंटेंट ने गलती क्या की? सबसे पहली गलती तो परचेज बुक के थ्रू रिकॉर्डिंग कर ली। दूसरी गलती, वापस यदि नूर अकाउंट में लिखना था तो वहां 2,000 लिख दिया, वो भी डेबिट साइड में। अकाउंटेंट ने पहली गलती कर दी है परचेज बुक में लिख के। तो जो अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है, उसमें परचेज
डेबिट में अमाउंट उसने परचेज बुक में रिकॉर्डिंग की है 5000 के हिसाब से। फिर नूर के अकाउंट में लिखना था, लेकिन नूर के अकाउंट में उसने केवल लिखा है 2000, वो भी किस साइड, डेबिट साइड में। तो ये आ गया सस्पेंस क्रेडिट में। तो ये पोजीशन है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त होनी ही चाहिए थी। रेक्टिफिकेशन एंट्री, मुझे ओरिजिनली डेबिट करना था फर्नीचर, क्या फर्नीचर डेबिट है, क्या फर्नीचर क्रेडिट है, फर्नीचर ना ही डेबिट है ना ही क्रेडिट। तो ओरिजिनली फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट 6000, क्रेडिट करना था नूर को 6000 से, हमने डेबिट कर दिया नूर के अकाउंट को 2000 से, तो नूर को क्रेडिट करना पड़ेगा अब 8000 से। गलती से परचेज डेबिट किया है, परचेज ना ही डेबिट करना था ना ही क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो टू परचेज 5000, और हमें गलती मिल चुकी है तो सस्पेंस अकाउंट अब कर देंगे बंद। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 7000। रेक्टिफिकेशन एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू नूर अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स रिटर्न टू राय ₹3000 रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक एज 1000। यदि माल लौटाएंगे हमें करना चाहिए था रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न बुक में। तो परचेज रिटर्न बुक से ट्रायल बैलेंस की पोजीशन कुछ इस तरह से होती। अगर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में 3000 और राय का अकाउंट डेबिट में 3000, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स बुक के थ्रू पोस्टिंग की है। पहले रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में, सेल्स बुक के बाद सेल्स अकाउंट और कंसर्न पार्टी के अकाउंट में। तो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, अमाउंट अकाउंटेंट लिखा 1000 और पार्टी का नाम डेबिट में 1000। ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, लेकिन गलत बुक में रिकॉर्ड किया है, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया है, साइमल्टेनियस एरर। रेक्टिफिकेशन एंट्री, मुझे डेबिट करना था राय, डेबिट किया तो है राय लेकिन केवल 1000 रुपए से, तो मतलब 2000 से राय डेबिट और करेंगे। क्रेडिट करना था परचेज रिटर्न, गलती से क्रेडिट कर दिया है सेल्स, तो परचेज रिटर्न ओरिजिनली क्रेडिट ही करना था, मैंने अब कर दिया क्रेडिट 3000। करेक्ट ट्रायल बैलेंस की बात कर चुका हूं, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में राय वाला अकाउंट हो चुका है, सेल्स अकाउंट मुझे बंद करना पड़ेगा, गलती से क्रेडिट किया है तो सेल्स कर देंगे डेबिट, अमाउंट 1000। अगला ट्रांजेक्शन, ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर ₹2000 टू मनीष रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक एज 1800 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष एज ₹1200। बच्चा यही घबरा जाता है इतना बड़ा ट्रांजेक्शन देके। तो बच्चों उस ट्रांजेक्शन को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर लो। मुझे पहले ओरिजिनल करेक्ट ट्रायल बैलेंस क्या बनाना चाहिए था, करेक्ट ट्रायल बैलेंस मनीष को मशीन बेची है, जनरल एंट्री होती मनीष अकाउंट डेबिट टू मशीन, लेजर पोस्टिंग में मनीष के अकाउंट में टू मशीन, मशीन में बाई मनीष। तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस मनीष डेबिट में 2000 और मशीन क्रेडिट में 2000। करेक्ट ट्रायल बैलेंस ये बनना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स बुक के थ्रू रिकॉर्डिंग की है, तो अकाउंटेंट ने मनीष लिखा होगा डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में। सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग तो की 1800 रुपए से, लेकिन मनीष के अकाउंट में पोस्ट किया है क्रेडिट साइड में 1200। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, अकाउंटेंट ने सेल्स बुक के थ्रू पोस्टिंग की है, तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट पर मनीष के अकाउंट में सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग की है 1800 रुपए से, लेकिन मनीष के अकाउंट में 1200 लिखा है। सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्ट तो किए होंगे 1800, लेकिन जब मनीष के अकाउंट में पोस्ट करने गए वहां लिख दिया 1200 रुपए, वो भी क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन में जो मनीष की स्पेलिंग यहां लिखी है MANISH और यहां लिखी है MANEESH,
मे भी हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो फिर सस्पेंस डेबिट में आ गया 3000। मैं दोनों तरफ स्पेलिंग MANISH कर देता हूं। अभी ये भी बताऊंगा यदि दोनों पार्टी अलग अलग हैं तो एंट्री क्या बनती। अपन पहले मान के चल रहे हैं कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी। मुझे डेबिट करना था मनीष कितने अमाउंट से, 2000 से। मैंने मनीष को डेबिट नहीं किया जबकि कर दिया है क्रेडिट, तो मनीष को मुझे अब डेबिट करना पड़ेगा। तो दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद 2000 प्लस 1200 3200। मुझे क्रेडिट में लिखना चाहिए था मशीन, मैंने ना मशीन डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, तो मशीन अब और इसमें ही लिख देंगे क्रेडिट में, टू मशीन 2000। गलती से सेल्स लिख दिया क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट कर देंगे बंद, सेल्स डेबिट 1800। सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ रहा है, रेक्टिफिकेशन हो चुका है, तो सस्पेंस अब कर देंगे क्रेडिट टू सस्पेंस, अमाउंट 3000। रेक्टिफिकेशन एंट्री मनीष अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, टू मशीन और टू सस्पेंस। अब सपोज ये पार्टी दोनों अलग अलग है, ये मनीष है और ये MANISH, स्पेलिंग में डिफरेंस है, दोनों पार्टी अलग अलग है। तो मुझे यहां पर MANEESH वाला मनीष डेबिट करना था, मैंने यहां पर MANISH वाला मनीष कर दिया है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में मनीष MANEESH वाला डेबिट कितना 2000, मनीष जो मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया है 1200 से MANISH वाला, तो वो भी कर देंगे डेबिट 1200 से। फिर सेम एंट्री सेल्स डेबिट टू मशीन टू सस्पेंस। मनीष डबल ई वाले में आता 2000, NI वाले में आता 1200। अगला ट्रांजेक्शन बच्चों, लास्ट ट्रांजेक्शन, टोटल ऑफ रिटर्न इनवार्ड बुक 2800 पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। रिटर्न इनवार्ड बुक मतलब बच्चों सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की पोस्टिंग करते सेल्स रिटर्न अकाउंट में, लेकिन गलती से परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। सेल्स रिटर्न बुक से दो जगह पोस्ट करना था, नंबर 1 इज सेल्स रिटर्न अकाउंट और नंबर 2 इज डेटर अकाउंट। अकाउंटेंट ने सेल्स रिटर्न की जगह गलती से लिख दिया परचेज अकाउंट में, तो सेल्स रिटर्न और परचेज दोनों ही डेबिट साइड में आते हैं। करेक्ट ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न डेबिट में और डेटर क्रेडिट में, अमाउंट या पार्टी का नाम क्रेडिट में 2800। अकाउंटेंट ने गलती से इस सेल्स रिटर्न की जगह लिख दिया है परचेज, अमाउंट सेम वही 2800, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री परचेज कर देंगे क्रेडिट और सेल्स रिटर्न वापस डेबिट, रेक्टिफिकेशन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब क्वेश्चन आखिर में पूछ रहा है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट टू असर्टेन द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है बच्चों और ये पता लगाना है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितने अमाउंट का था। सस्पेंस अकाउंट 11 डेबिट पे 7 डेबिट में 18, केवल एंट्री वाले सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहा हूं। 11 डेबिट में 7 डेबिट में 18 और अपना सस्पेंस अकाउंट 3 ये रहा क्रेडिट, मतलब नेट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा 15000। यदि मैं सस्पेंस अकाउंट बना के चेक करूं ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आ रहा था, तो वो देखें सस्पेंस अकाउंट का मैंने फॉर्मूला बना लिया है। अब मुझे ये नहीं पता सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट आ रहा था या क्रेडिट। मैंने जो भी एंट्री पास की है रेक्टिफिकेशन, पहले इसका इफेक्ट इस सस्पेंस अकाउंट में नोट डाउन कर लेता हूं। यहां मैंने इफेक्ट दिया है सस्पेंस डेबिट में 11000। अब बच्चों यहां पर एक रूल अप्लाई होता है कंपोजिट या फिर कंपाउंड एंट्री का। बच्चों कंपाउंड एंट्री क्या है? कंपाउंड एंट्री मींस दैट एंट्री इन विच ओनली वन अकाउंट ऑन वन साइड एंड टू और मोर अकाउंट ऑन दी अनदर साइड। कंपाउंड एंट्री का मतलब एक ऐसी एंट्री जिसमें एक साइड या तो डेबिट या फिर क्रेडिट एक ही अकाउंट होगा और दूसरे अपोजिट साइड में दो या दो से ज्यादा अकाउंट होंगे। कंपाउंड एंट्री से फिर हम करते हैं लेजर। यहां पर कंपाउंड एंट्री का रूल फॉलो नहीं है। दो अकाउंट डेबिट है, दो अकाउंट क्रेडिट है, मुझे अब सस्पेंस अकाउंट में लिखना है, टू साइड लिखूंगा। अब कौन सा बैलेंस जाएगा, सेल्स वाला जाएगा या फिर परचेज वाला जाएगा? इसीलिए कंपाउंड एंट्री का रूल कहता है हमेशा ही एक ऐसी एंट्री जिसमें एक साइड केवल एक अकाउंट होगा और दूसरे साइड दो या दो से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं, उसे कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। और लेजर पोस्टिंग करते वक्त हम इजी वे में कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कर सकते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा, तो मैं सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं टू परचेज, अमाउंट 11000।
सस्पेंस अकाउंट में टू नूर 7,000, टू नूर 7,000। सस्पेंस अकाउंट में बाई मनीष 3,000। तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है 18,000, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा, क्रेडिट साइड में शॉर्ट 15,000, इसीलिए ये अकाउंट स्टार्ट किया होगा बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 15,000। इट मींस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस वॉज ₹15,000 विच वॉज शॉर्ट ऑन दी क्रेडिट साइड, और वी कैन से डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड, इसीलिए बैलेंस है क्रेडिट। तो बच्चों ये था ओवरऑल लेक्चर। मैंने आपको बताया गलती कहां करते हो, किस वे में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और सिंपल कर सकते हैं। ऐसी अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।